चलो देखो एक्सरसाइज 12.2 सवाल नंबर 7। बोलो एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेड के कागजों से बनी है। ये देखो पतंग बना है और 3 अलग अलग कागजों से बना। मान लो ऊपर लाल, नीचे हरा, उसके नीचे पीला। जैसे ये पहला, ये मान लो लाल रंग, ये पीला रंग, ये हरा रंग। ये 3 अलग अलग कागजों से बना हुआ है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। देखो ये 32 सेंटीमीटर विकर्ण इसको बोलते हैं, इसको या इसको, और विकर्ण बराबर होते हैं। ये 32 सेंटीमीटर विकर्ण है। ठीक है। और निचला भाग 6, 6 और 8 भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये देखो 6, 6 और 8 का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड में कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। तो प्रत्येक शेड में कितना कागज बना लगा है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे? अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसका अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ऊपर एक त्रिभुज बना, ये मान लो कि त्रिभुज ए बना, बी बना, सी बना, ये डी, ये ई और ये एफ। तो त्रिभुज ए बी सी का अलग क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज बी सी डी का अलग निकालो। ठीक है, दोनों का अलग अलग निकल जाएगा। नहीं तो वर्ग के क्षेत्रफल निकालकर 2 से भाग कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, तो उसके लिए हमको भुजा चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? भुजा। देखो वर्ग का विकर्ण हमको दिया गया है। वर्ग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2a बराबर 32। तो a बराबर 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे? परिमयकरण कर देंगे। हर का परिमयकरण करने पर तो a बराबर 32 √2 गुणे और √2 बटा में √2। तो 32 √2 बटा में 2, 16 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या हुआ? वर्ग की एक भुजा हुआ। मतलब ये जो हुआ ये 16 √2 हुआ। 16 √2, ये भी 16 √2, ये भी 16 √2 और ये भी 16 √2। ये क्या हुआ? वर्ग की भुजा। हमको अलग अलग क्षेत्रफल बोला गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर भुजा स्क्वायर 16 √2 का स्क्वायर, मतलब 16 गुणे 16 गुणे 2, 3 है, 36 के 6, हासिल 3, 6 6 12, 13 14 15 के 5 हासिल 1, 1 कम 1 1 2, 256 गुणे 2, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 5 दूना 10, 11 के 1 हासिल 1, 2 4 5, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। तो भाग 1 का हम लोग निकालेंगे, तो इसमें 2 से भाग कर देंगे। जो भाग 1 आएगा वही भाग 2 आएगा, क्योंकि वर्ग का ठीक है बीचों बीच भाग है। ठीक है ना। तो भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और बटा में 2। तो 512 बटा में 2 कट गया, कितना हो गया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 1 का इतना आया, तो भाग 2 भी इतना ही आएगा। आंसर मिला लेना। इसलिए भाग 2 का क्षेत्रफल में कितना है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद मेरा एक नीचे बना समद्विबाहु त्रिभुज ना, आया ना इतना? त्रिभुज DEF में a बराबर 6 सेंटीमीटर, b बराबर भी 6 सेंटीमीटर और c बराबर 8 सेंटीमीटर। तो s बराबर a + b + c बटा में 2, 6 + 6 + 8 बटा में 2, 6 6 12 8, 20 बटा में 2 10 सेंटीमीटर इसका मान आया। हमको क्षेत्रफल निकालना है,
ये भाग 1 और भाग 2 का सही है ना? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल रूट का S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S का मान कितना? 10। 10 माइनस A का मान 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। ये 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 4 हो गया। 10 में से 6 गया 4 ना 2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5, ये 2 को 4 है ही, और ये 2 को 2 के बदले 1 2, 2 को 4 के बदले 1 4, और ये 5 रूट में भी रहेगा 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाग 1 का 256, भाग 2 का 256 और भाग 3 का 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।